हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी पूजा पुंडेर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए बेटा, आज का जो इंट्रोडक्शन है आपका, उसको मैं स्टार्ट करूँगी डायरेक्ट एक क्वेश्चन से। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लूँगी आपका और उसी से हम आज का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए पिछले एक्सरसाइज में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े, डिग्री पढ़ी है ना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े। तो मान लो आप अपने से एक पॉलिनोमियल ले लो। ये क्या है आपका? पॉलिनोमियल इन एक्स, मतलब पी एक्स। आप कोई भी ले लो, लेट इट बी 4x² + 2x + 5। अब मैं ये क्यों ले रही हूँ? आज के इस क्लास में आप सीखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी किसी भी पर्टिकुलर x पर। किसी भी पर्टिकुलर x मतलब x, मान लो कोई एक रियल नंबर आ जाए, कोई भी रियल नंबर, फॉर इंस्टेंट 2 आ जाए, x - 3 आ जाए, या कोई रैशनल आ जाए, है ना, या कोई इरेशनल आ जाए, पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू आ जाए, उस पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सबसे पहला लेती हूँ, मान लो x = 2 मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो, कुछ नहीं है इसमें, आपने ये काम पहले भी कर रखा है, बस अब थोड़ा सा और टेक्निकली इसको समझना है कि P2 मीन जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आप अपने माइंड में बिठा लो कि वहाँ 2 लिखना है बस। तो देखो जी, 4 है, हाँ जी 4। अब यहाँ x है ना, तो माइंड में क्लिक करना चाहिए, 2 आएगा यहाँ। तो x की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, ओके। प्लस है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है। 2 है जी, 2 लिख दिया। 2 ये क्या है आपका? 2x है ना, मतलब 2 × x, तो आपने लिख दिया 2 × 2 + 5। बस अब आपके पास ये क्या बन गया? ये तो एक सिंपल आपकी क्या है, कैलकुलेशन है। देखो, 4 × 2 की पावर 2, 2 × 2 = 4, राइट। आराम आराम से करना है। 2 × 2 मीन 4 + 5। देखिए 4 × 4 = 16 + 4 + 5, इन सबको मैंने ऐड किया, क्या आ जाएगा? 25। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ px। भाई px की वैल्यू क्या होगी? इज 25। कितनी होगी? 25 एट x = 2। मीन अगर आपका x 2 है तो px की वैल्यू क्या होगी? px शुड बी 25। ओके, अब इसी चीज़ को एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लो अब ये तो सिंपल 2 ले लिया मैंने। अब फॉर इंस्टेंट मैं इस px में रख देती हूँ, लेट इट बी x की वैल्यू 1/2। ठीक। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप 1/2 लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, देखो ये क्या x², आपने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर। ओके जी। फिर क्या है? 2 × x, फिर आपने लिखा 2 × 1/2, फिर +5, तो जी आ गया +5। ठीक। क्या है? 4 × देखो 1/2, ध्यान से देखो ना, 1/2 का स्क्वायर का क्या मतलब है कि आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1/2 × 1/2 मतलब 1/4 प्लस। अब देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन में ये और ये तो हो गए कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ? 1, और ये आ गया 5। अब यहाँ ये इससे भी ये भी कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1 + 1 + 5। सबको ऐड कर लो, यू गॉट 7। मीन द वैल्यू ऑफ px क्या आ जाएगा बेटा? = 7 एट कहाँ पर? अगर x को हमने क्या मान लिया? 1/2। इसी से रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल है, पहले हम उसको करते हैं, उसके बाद आज हम अपना मेन टॉपिक करेंगे, दैट इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेकिन उसको करने से पहले या समझने से पहले आपको किसी भी पॉलिनोमियल में कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करना आना चाहिए और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम पहले देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए बेटा, अब ये क्या आपका एग्जाम्पल 2, इसको ध्यान से समझिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको सारे पॉलिनोमियल्स, मीन आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये गिवन है, एक ये गिवन है, एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। मीन वेरिएबल की आपको जो भी इंडिकेट कर रखी है वैल्यू, उस पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं आपका क्या है इसमें। देखो आपको क्या गिवन है? px क्या है आपका? px = 5x² - 3x + 7। अब देखिए आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड P1, है ना, मतलब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है। तो क्या आ जाएगा? आप नाउ लिख लो। नाउ P1 = क्या आ जाएगा?
5 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर माइनस 3, देखो ये 3 का 3 यहाँ आएगा, इंटू 1 है ना, जहाँ x है वहाँ आपको क्या रख देना है, 1 रख देना है, प्लस 7। ओके, अब इस कैलकुलेशन को देखिए ध्यान से, क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर मीन 1, राइट, 3 1 जा 3 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7 मीन 2 प्लस 7 दैट इज 9। ओके, तो आप क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ px इज 9 एट x इक्वल टू 1। अगर x आपका 1 रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9। ओके, देखिए बेटा सेकंड पार्ट, इसमें क्या है आपका, आपको क्या दे रखा है, क्यू वाई मीन पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। अब देखिए आपका क्यू वाई आप इधर लिख लीजिए, आपने इधर लिख लिया, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू टेक y एज 2, क्योंकि आपको 2 गिवन है, तो जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ आप 2 रख लीजिए। 3 देखो y क्यूब, 3 मल्टीप्लाई y क्यूब है ना, तो 3 मल्टीप्लाई y मीन 2, 2 क्यूब, माइनस 4 मल्टीप्लाई y मीन 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 11। ओके, देखिए ये क्या आएगा आपका, 3 मल्टीप्लाई ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, राइट, ये आ गया आपका 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस रूट 11। अब इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो देखो आप इसको इससे माइनस कर सकते हो, हाँ जी, 16 प्लस रूट 11। अब ये तो दोनों आपस में और कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि ये रैशनल है और ये इरेशनल, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे वैल्यू ऑफ क्यू वाई इज 16 प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। ओके, अभी लास्ट वाला देखो जरा, थर्ड पार्ट, ये आपको दे रखा pt मतलब पॉलिनोमियल इन t, और आपको t की जगह पे क्या पुट करना है, a, ठीक है। a मतलब कोई रियल नंबर रहा होगा, आपको वो पुट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ p a, भाई अब जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। तो देखो क्या आएगा, 4, ये t का पावर 4 है, आप a की पावर 4 लिख दीजिए, प्लस 5t की पावर 3, आप लिखेंगे 5 a की पावर 3, है ना, माइनस टी स्क्वायर, तो आपने लिख दिया a स्क्वायर प्लस 6। बस यही आपका आंसर है, क्योंकि a तो a ही है, कोई कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर उसने गिवन है, अब उसमें इससे ज़्यादा तो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी पावर अलग अलग है, तो प्लस माइनस होगा ही नहीं। तो ये आ गए आपके आंसर्स। ओके, देखिए बेटा, ये जो आपका टॉपिक है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब ये पूरा ही चैप्टर आपका जो क्लास 10 में आप चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, वो भी चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, ये पूरा उसका बेस है। तो अगर आपने यहाँ इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो वहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, फेस करोगे आप। इट इज़ बेटर कि आप अपना बेस को यही मजबूत करके चलो, ताकि आपको 10th क्लास में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने के लिए मान लीजिए, इसको समझाने के लिए मैं कोई px ले लेती हूँ, कोई भी px, लेट इट बी x-4, मैंने ये px ले लिया। अब मैं कह रही हूँ बेटा इस px की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 5 एंड एट x इक्वल टू 4, लेट इट बी। मैंने 2 वैल्यू आपको दी, तो आपने पहला निकाला भाई 5 के लिए, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 5 रख दिया, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो आ गया 1, वेरी इजी क्वेश्चन। अब 4 के लिए मान लो ये तो हो गया आपका एट x इक्वल टू 5, और एट x इक्वल टू 4 क्या करेंगे आप, P4, है ना, जहाँ आपका x है वहाँ आपने 4 रख दिया, 4 माइनस 4 आ गया 0। अब देखो इसके आंसर्स पर ज़रा ध्यान दो कि जब आपने इसको 5 रखा था तो आपका आंसर आया 1, और जब आपने इसको 4 रखा तो आपका आंसर आया 0। मतलब ये है कि सारे के सारी x की वैल्यूज़ तो ऐसे नहीं होती जो उस पर्टिकुलर px की वैल्यू को 0 बना दे। मतलब देखो ना, यहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू 4, अगर x के को 4 लिया जाए तो वैल्यू ऑफ px क्या आ रही है, इज 0। तो बस यही तो है, ये जो है ना, ये क्या है आपका, ये है आपका जीरो ऑफ px, यही तो है आपका इस पॉलिनोमियल का 0। मतलब समझो वो वैल्यू x की, वो वैल्यू जो px को, मतलब वैल्यू ऑफ px को क्या बना दे, 0 बना दे, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि इफ़ pc, मतलब मान लो ब्रैकेट में कोई c है, ठीक है, मतलब कोई ये कांस्टेंट है, pc इक्वल टू 0, देन c इज 0
रूट और सॉल्यूशन, आपका जो मन करे आप वो कह दो, ऑफ पी एक्स। छोटी सी बात है, अब आप इसको कितना ही बड़ा बना लो भाई, एक्स की कोई भी वो नंबर जिसको आप पी एक्स में रखो और ये पी एक्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, बस वो नंबर आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन है या रूट है या ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट किसका, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर ना समझ में आया हो। मान लो आपका पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये आपका पी एक्स है। अब मैंने बोला इसकी वैल्यू निकालो x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 2, दोनों पे निकाल के देखो। चलो, तो आपने यहाँ रखा, देखो 3 पे निकाला तो 3 रखेंगे, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4 है ना, यही आएगा। 3 3 जा 9 माइनस 4 मतलब 5, यही आ गया। अब P2 निकालो ज़रा, यहाँ कुछ बच्चों ने तो निकाल ही लिया होगा अब तक। तो भाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब देखो 2 2 जा 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन है पी एक्स का ज़ीरो, पी एक्स का ज़ीरो कौन है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो तुरंत कह देगा मैम x इक्वल टू 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, क्योंकि इस वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया, ज़ीरो बना दिया, इस कांस्टेंट ने। और ये जो कांस्टेंट था मतलब x इक्वल टू 3, ये इसकी वैल्यू को ज़ीरो नहीं बना पाया। एग्जाम्पल्स करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको चेक करना है कि 2 and -2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक, तो आपने लिखा सॉल्यूशन। अब आप इस x प्लस 2 को क्या ले लेंगे, लेट इट बी दिस इज योर पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप ध्यान से देखिए, आप पहले 2 पर चेक करिए, तो आप लिखोगे एट x इक्वल टू 2। तो देखो पी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, 2 लिख लेंगे आप, x की जगह पे 2 आ गया, 2 प्लस 2, ठीक है, क्या आ गया 4। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, क्या ये इसका ज़ीरो है, आप लिखोगे एज P2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। भाई 2 पर इस Px की वैल्यू 0 नहीं हुई, 2 इसकी वैल्यू को 0 नहीं बना पाया, देयरफॉर 2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ Px। ठीक, पहली चीज़। अच्छा, अब देखते हैं हम एट x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू -2। मान लो अब हम -2 लेकर देखते हैं, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा Px क्या था बेटा, x प्लस 2 था ना, तो -2 रख के देखो, P -2 मीन जहाँ भी आपकी x की वैल्यू है वहाँ आप -2 रख दीजिए, x जहाँ भी दिख रहा है। तो -2 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, 0। मीन देखो P -2 क्या हो गया, 0। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ना, अगर पी सी 0 हो जाए, जहाँ सी कोई क्या है, कांस्टेंट है, तो वो पर्टिकुलर सी क्या हो जाता है, सी इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे ये 0 हो गया, देयरफॉर -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अभी तक आपने ये देखा कि भाई कोई पर्टिकुलर सी अगर पी एक्स को मतलब पी सी अगर 0 हो जाए तो ये सी क्या होता है, उसका रूट या 0 जो भी है होता है। अब आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड करो। भाई मैंने ये कोई पी एक्स आपको दे दिया, अब आप जानो और आपका काम मुझे इसका 0 फाइंड करके बताओ। मीन एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो अब उसने क्या करा, क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया। उसने क्या कहा, एक्स की कोई भी वैल्यू बताया हो जिससे ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो हमने भी दिमाग लगाया कि हमने कहा ठीक है जी 0 बन जाना चाहिए ना, हम उठा के इसको 0 ही रख लेते हैं। मान लो भाई आपका पॉलिनोमियल 0 बन गया, पॉलिनोमियल 0 बन गया मतलब x प्लस 5 आपका 0 बन गया। तो देखो ये प्लस है ना, माइनस में जाएगा, तो x क्या आ जाएगा आपका 0 - 5, तो क्या वैल्यू आ गई -5। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली -5। अब ज़रा हम इसको पुट करके देखते हैं, किस में, px में। तो जब हमने px में इसको पुट किया, मतलब हमारा px था x प्लस 5, अब हमने इसको पुट किया -5 को यहाँ, और देखा कि ये तो क्या आ गया, 0 हो गया। मतलब -5 क्या है, इस px का 0 है। तो ये हमने करा क्या, हमने ये करा भाई px की वैल्यू को 0 ही तो बनाना था, तो 0 के ही इक्वल पुट कर दिया। अब 0 के इक्वल जब पुट कर दिया तो ऑब्वियस है ना, x कुछ ऐसा ही तो आएगा जिससे ये px क्या बन जाए, 0 बन जाए।
बस यही आपको करना है। कभी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना हो, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को उठा के किसके इक्वल रख दो, ज़ीरो के, और जो भी एक्स की वैल्यू आएंगी अकॉर्डिंगली। देखो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अब क्योंकि लीनियर है इसकी डिग्री क्या है, 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका एक ही रूट आएगा, मतलब एक ही ज़ीरो आएगा इसका। इसी की जगह अगर क्वाड्रेटिक होता ना बेटा, तो इसके कितने ज़ीरोस आते हैं, 2। क्यूबिक होता मीन उसकी हाईएस्ट डिग्री मान लो यहाँ 2 हो जाता, तो हाईएस्ट डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक। तो इसके क्या आते हैं सॉल्यूशन, 2। ओके, तो अभी जो हमें गिवन है हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास अभी लीनियर पॉलिनोमियल ही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पी एक्स को उठाकर 0 रख देंगे, जैसा कि आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको 0 निकालना है, तो क्या करेंगे, वेरी इजी, लेट पी एक्स इक्वल टू 0। मान लीजिए कि पी एक्स 0 हो गया, x की कोई ऐसी वैल्यू में मिल गई कि पी एक्स 0 ही हो गया, तो हमने क्या करा, पी एक्स मतलब 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0, ये देखो प्लस से इधर जाएगा -1, मतलब आ गया -1, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2x इक्वल टू -1 ना, x क्या हो जाएगा -1 अपॉन, देखो ये मल्टीप्लाई में ना, इधर आ जाएगा डिवाइड में, बस। तो आप लिख दो देयरफॉर x इक्वल टू -1/2 इज अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, ये इसका 0 है। और आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, चेक करके मैं दिखा दूँ, देख लो, आप पी एक्स लिख लो, यहाँ पे क्या है 2x + 1, अब इसमें आप पुट करो -1/2, ओके, x की जगह पर मैंने लिख दिया -1/2, ठीक है, +1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, -1 + 1, -1 + 1 मतलब 0, ठीक है। अब देखिए हमने सारे पॉलिनोमियल्स की बात कर ली है, तो एक बार हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को और डिस्कस कर लें कि भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। मान लो ये 5 है, 4 है, -3/2 है, ये कोई आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। मान लो अगर पॉलिनोमियल इन x ही है, मान लो 5, x की पावर में 0 इधर लिख देती हूँ, लेटेड भी, तो क्या x की आप कोई भी वैल्यू फाइंड करके मुझे बता सकते हो जिससे कि ये 5 0 हो जाए आप, क्योंकि पहले से ही x की पावर 0 है मतलब 1 है, ये वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ, तो आप कोई नंबर यहाँ कैसे लिखोगे कि ये 0 बन जाए। तो आपको ये समझना है या ये याद रखना है दैट 0 ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अभी मैं बताती हूँ नॉन ज़ीरो क्यों लिख रही हूँ, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका 0 नहीं होता, ठीक है। 0 ऑफ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता जी, होता ही नहीं है। या आप ये कह सकते हो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं हैवंट एनी ज़ीरो या रूट या सॉल्यूशन, उनके कोई भी ज़ीरो रूट सॉल्यूशन नहीं होते। अब मैं बात करती हूँ ज़ीरो की, मतलब ज़ीरो पॉलिनोमियल, मैंने यहाँ लिखा है ना नॉन ज़ीरो, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल को मैंने क्यों छोड़ दिया, देखो 0 है, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा लो, किसी भी नंबर से 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ एनी रियल नंबर, या आप ये लिख लो एवरी रियल नंबर, एनी नहीं एवरी, हर कोई, एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल। भाई ज़ीरो पॉलिनोमियल के तो सभी ज़ीरो होंगे, क्योंकि किसी को भी आप ज़ीरो पॉलिनोमियल के साथ रख दो, किसी को भी, वो क्या बना देंगे, उस ज़ीरो पॉलिनोमियल को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका 0 ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2 कैटेगरी हमने डिवाइड करी बेटा, एक तो क्या था हमारा, ध्यान से समझिए, नॉन ज़ीरो वाले, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं आती, 11th 12th में भी बच्चे चले आते हैं, इनको क्वेश्चन को पूछो नहीं आएंगे उनको, क्योंकि बेसिक नहीं है ना, रट लिया, आंसर कैसे देना है बस वो रट लिया, ठीक है। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट, भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ नहीं होता, नो ज़ीरो, इट हैज़ नो ज़ीरो, आप ये लिख दो, इट हैज़, सिंपली इट हैज़ नो ज़ीरो। और अगर मैं बात करूँ ज़ीरो पॉलिनोमियल की भी, इसका 0 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, रैशनल इरैशनल जो भी हैं, सब इसके 0 होते हैं, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल रह गया, उसको और देख लेते हैं। देखिए बेटा, इस एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ध्यान से समझिएगा, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कैसा होता है आपका, कुछ ऐसा होता है ना जैसे 4x + 5, मतलब अगर मैं इसे लिखूँ या 4y +
है ना, जैसे 4y + 5 मीन कुछ भी लिखूँ तो कुछ इस तरीके से आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल दैट ax + b। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का, जहाँ पर a एंड b क्या हो सकते हैं बेटा, a एंड b आपके क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, और a आपका 0 नहीं हो सकता। देखो a अगर आपका 0 ही हो गया तो x ही चला जाएगा ना यहाँ से। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, अगर मैं एक जनरली आपको बताऊँ तो आपने देखो इस पॉलिनोमियल को रख दिया 0, तो देखो ax क्या आएगा, -b, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, -b/a। मतलब किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो -b/a से कंपेयर करा के। फॉर एग्जांपल पी वाई ले लो कोई, ठीक है, पी वाई मान लो 9y + 5 रेटेड भी। अब इसको ज़रा इससे कंपेयर कराओ इससे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ay + b, मतलब x y z कुछ भी हो सकता है ना x की जगह, तो ठीक है। तो a आपका क्या आ गया यहाँ से 9 और b क्या आ गया, देखो यहाँ से 5। तो इसका मतलब क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, जो इसका 0 होगी। क्या लिखा है यहाँ पे, -b/a, मतलब -b क्या है आपका 5, a क्या है आपका 9, और आप निकाल के देख लो, यही आएगा आपका 0। देख लो, रख लो, 9y + 5 = 0 पुट करो, ये प्लस से इधर जाएगा माइनस में तो आ जाएगा -5, और ये मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, आ जाएगा ना -5/9। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कभी भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल आए, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है, तो उसका 0 का फॉर्म यही होगा। आप किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल पर इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 5 पे। यू हैव टू वेरीफाई 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो जी अब ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका, है ना, पावर 2 है ना, तो इसके एक से ज़्यादा 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले चेक करा एट x = 2, 2 पे रखा जरा, देखो 2 रखा तो क्या आया मेरे पास, 2² -2 × 2, देख लो ना, x² मतलब 2² -2 × x मतलब 2 × 2, तो क्या आ गया, 2 2 = 4 -4, देखो 2 2 = 4 -2 × 2 4, तो देखो ये तो आ गया 0। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर, भाई आप लिख देना ना यहाँ पे एज p2 = 0, भाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई ना, देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ px, भाई 2 इसका 0 हो गया। अब हम बात करते हैं 0 की, एट x = 0, भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख दो 0। तो देखो यहाँ x² तो 0² माइनस यहाँ 2 × x 2 × 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0, ये तो दोनों, दूसरा भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप लिखोगे एज p0 = 0, भाई 0 क्या आ गया, 0 आ गया, देयरफॉर 0 इज अ 0 ऑफ px। तो इससे आपने एक चीज़ सीखी, क्या सीखा कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होते हैं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक चीज़ ये कि 0 भी, जो x = 0, वो भी किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, मे बी, है ना। ठीक, तो भाई लीनियर अगर पॉलिनोमियल आपके पास आया तो उसके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1। क्वाड्रेटिक आया तो उसके पास क्या होंगे, 2। और अगर क्यूबिक होगा तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3। तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेकर आऊँगी। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।